नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वालों के कारण देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की जो संख्या है वो बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 1800 लोगों को फिलहाल विशेष निगरानी में रखा गया है। उन्होंने लोगों से यह अपील की है कि वे लॉकडाउन के दौरान धार्मिक आयोजनों में ना जाएं और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। इसके साथ ही हाल ही में वीजा नियमों का उल्लंघन करके भारत की यात्रा करने वालों को प्रतिबंधित सूची में डालने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कोविड-19 से संबंधित अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। इधर केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे संदिग्ध पीड़ितों की तलाश के लिए तेजी से अभियान चलाएं। कोविड-19 के अब तक 380 से ज्यादा जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या जो है वो बढ़कर 1600 से ज्यादा हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस से 38 लोगों की मौत हुई है और 133 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराने की कोशिश लगातार जारी है। देश में 21,486 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें 7.25 लाख से ज्यादा लोगों को शरण दी गई। 25 लाख ऐसे लोग हैं जिनको भोजन उपलब्ध कराया गया है। अधिकारियों से प्रवासी कामगारों के लिए उचित सफाई, भोजन, पानी और चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने मौजूदा वक्त में कोविड-19 महामारी के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि स्वास्थ्य संकट के दौरान दोनों देश लगातार संपर्क बनाए रखेंगे, आपसी सहयोग जो है वो जारी रखेंगे। इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू कराने में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास की सराहना की है। उपराष्ट्रपति ने लोगों के संकल्प और सहयोग की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी 130 करोड़ की विशाल जनसंख्या और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में ये एक मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी कदम था। इधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कोविड-19 महामारी को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा संकट बताया है। गुटेरेस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है, और इस रिपोर्ट का नाम फिलहाल दिया है साझा जिम्मेदारी, वैश्विक एकजुटता, कोविड-19 के सामाजिक आर्थिक प्रभावों से निपटना। उन्होंने विश्व बिरादरी से गरीब और वंचित लोगों, साथ ही उन देशों के लिए जो कि इस बीमारी से पीड़ित हैं, तकनीकी सुविधाएं, चिकित्सा मुहैया कराने की गुजारिश की है, अपील की है। साथ ही इस महामारी के चलते जो आने वाला संकट है, खासतौर पर मंदी का संकट, उसको लेकर चिंता भी जाहिर की है। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ, हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। सीलगंगा स्मारक इंटर कॉलेज, मैनपुरी रोड, माड़े, सिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद।